गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारी एमपी जीके की टॉप मोस्ट सीरीज़ का 5th सेशन करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थान में से कहाँ पर जीव मंडल रिजर्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अमरकंटक। अमरकंटक जीव मंडल मध्य भारत का एक बहुत प्रसिद्ध बायो रिजर्व है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा 2012 में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन हमारा हम देख लेते हैं। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से कौन से पर चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है? तो चरणगंगा नदी बांधवगढ़ में बहती है। बांधवगढ़ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसमें एक 2000 वर्ष पुराना किला भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ खुशी सूचांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलकर मध्य प्रदेश ने खुशी सूचांक बनाया था। यह मध्य प्रदेश के आनंद विभाग के द्वारा बनाया गया था। आनंद विभाग की स्थापना 2016 में की गई थी और ये प्रत्येक वर्ष आनंद विभागी खुशी सूचांक को जारी करता है। अगला प्रश्न है हमारा, राखी की चुनौती की रचना किसने की है? तो राखी की चुनौती की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक और प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में एक बात और फेमस है, जो गांधी जी का 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी भारत की। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन दो विशेष ओलंपिक पदक विजेता हैं जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता साहू। सीता साहू जो है ये रीवा जिले की रहने वाली हैं और 2011 के एथेंस पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। 200 मीटर दौड़ और 400 मीटर रिले में ये पदक जीते थे इन्होंने। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सबको राइट आंसर पता ही होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल, फोर्थ वाला, वो हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये थर्ड ऑप्शन दिया पट्टाभी सीतारामैया, ये हमारे उस टाइम के पहले गवर्नर थे। अगला प्रश्न हमारा, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो के बहुत फेमस मंदिरों में से एक है ये। खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर इसी को माना जाता है। मूलतः ये शिव भगवान का मंदिर है। इसका निर्माण 999 ईस्वी में किया गया था चंदेल शासकों द्वारा और इसे 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था खजुराहो को। अगला क्वेश्चन हमारा, सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी? तो सांची स्तूप की नींव सम्राट अशोक ने रखी थी। सांची स्तूप रायसेन जिले में पड़ता है। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? तो कर्मा और थप्ती ये दोनों नृत्य जो हैं मध्य प्रदेश के हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एक नृत्य की पहले से ही वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने ट्रिक्स से समझाए हैं, तो आप वो वीडियो और देख लीजिए, उससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा पेपर में, क्योंकि नृत्य का क्वेश्चन हमने देखा हर एग्जाम में आ ही रहा है। और ये जो कर्मा नृत्य है ये सीधी सिंगरौली जिले में करा जाता है। जितने भी छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले हैं ये उनमें करा जाता है। ये दोनों नृत्य आदिवासियों द्वारा करे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित स्टेडियम में से कौन सा जबलपुर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में स्थित है। बाकी के हम स्टेडियम और देख लेते हैं। तात्या टोपे स्टेडियम ये भोपाल में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये रीवा में है। और होलकर स्टेडियम ये इंदौर में है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, माही। तो ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, फोर्थ। अब हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन नर्मदा। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा की शुरुआत अमरकंटक से होती है और ये खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके समाप्त होती है, समुद्र में मिल जाती है। इस पे बनी कुछ महत्वपूर्ण परियोजना सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, बगरी बांध, बरगी बांध, ये सब हैं। अगला ऑप्शन है हमारा चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई जो है वो 965 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत जानपावा पर्वत से होती है और ये यमुना में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इस पे बनी कुछ परियोजना इस प्रकार हैं: राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज इसकी प्रमुख परियोजनाएं। माही की लंबाई 583 किलोमीटर है। माही की लंबाई 583 किलोमीटर है और ये धार जिले से निकलती है और ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बारे में यही इम्पोर्टेंट है और इसका समापन खंबात की खाड़ी में ही होता है, समुद्र में मिल जाती है वहाँ जाके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर मध्य प्रदेश ने हाल ही में रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो रेत खनन पर प्रतिबंध लगाने वाली कुछ नदी, इनमें से कोई सी नदी पे प्रतिबंध नहीं लगाए? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। प्रतिबंध लगा था नर्मदा पे प्रतिबंध लगाया गया था, उससे रेत खनन हो रहा था, तो शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। अब हम पूरी नदियां अभी ऊपर हमने देखी थी, कुछ नदियां बाकी इसमें नहीं थी, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे बेतवा की लंबाई 480 किलोमीटर है। ये रायसेन के कुमार गांव से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। शिप्रा की लंबाई 195 किलोमीटर है। ये देवास और इंदौर के बीच सिप्रा गांव के पास काकरी बर्डी झील से निकलती है और आगे जाके चंबल में मिल जाती है। मध्य प्रदेश, अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश डैश सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया? तो जब पूरे भारत में दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी के आसपास आई थी, तो मध्य प्रदेश में भी 13वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 1980 में मध्य प्रदेश से कौन से प्रमुख व्यक्ति ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी? तो 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कैलाश सत्यार्थी द्वारा की गई थी। इसी आंदोलन के तहत इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको ये पुरस्कार पाकिस्तान की यूसुफ मलाला जई के साथ मिला हुआ था। दोनों को संयुक्त रूप से मिला था, कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की यूसुफ मलाला जई को। अगला प्रश्न हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कुंभ मेला या सिंहस्थ मेला आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे हर 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ मेला या कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये 2016 में किया गया था और अगला आयोजन उज्जैन में ही हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में विश्व स्तर का हथियार उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भिंड में ये उत्पादन इकाई बनाई गई थी। जो भिंड का मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, ये वहाँ पर स्थापित की गई थी। इसकी शुरुआत 4 मई 2017 को की गई थी शिवराज सिंह चौहान द्वारा और हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, मराठी
भाषी क्षेत्र को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1956 में जब भारत को 1956 में जब भोपाल को राजधानी बनाया गया, तो उसके पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। नागपुर और विदर्भ को अलग करके तत्कालीन बॉम्बे स्टेट में जोड़ दिया गया और उसी समय भोपाल को राजधानी बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तुलसी सम्मान एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। पहली बार ये पुरस्कार गिरिजा प्रसाद को दिया गया था और हाल ही में 2018 में ये पुरस्कार नलिन खोईवाल को मिला है। ये रतलाम के निवासी हैं। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। आज की फ्रेंड्स हमारी जीके की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को। उनके करंट अफेयर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।